विश्व में कोई देश नहीं है जहां पर 21 की आयु नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान करने जा रहा है। ज्ञान प्रकाश जी, देखिए, ये जो कैबिनेट ने डिसीजन लिया है, इसमें एज ऑफ मैरिज वो 21 साल कर रहे हैं, लड़कियों के लिए 18 से। लेकिन इसमें एक ग्रे एरिया है लॉ का, वो ये है कि आप फिजिकल रिलेशन के लिए जो एज ऑफ कंसेंट करते हैं वो 18 साल रहती है, और एज ऑफ जो पहले 16 थी जी, और एज ऑफ मैरिज जो है वो आपने 21 साल कर दी। तो ये अगर एक तरह से आप कहें तो ये कहिए कि मैरिज से पहले फिजिकल रिलेशंस को ये बढ़ावा देगा, अनैतिक संबंधों को बढ़ावा देगा जी। हाँ। तो उस पे समाज किस दिशा में जाएगा, भारत की जो जैसी संस्कृति रही है, सभ्यता रही है, उस पे क्या इसका असर पड़ेगा, इस पे हमें चिंतन करना पड़ेगा। ये एक पहलू है, एक पहलू, एक पहलू लेते हैं। पहले एस.एच. रावत जी, 18 से 21। सुरेश जी, प्रकृति क्या कहती है हम उस नजरिए से देखते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ज्ञान प्रकाश जी तो कानून के नजरिए से देखेंगे। बिल्कुल। अब 10 से 12 साल, मैक्सिमम 13 साल में स्त्री का मासिक धर्म हो जाता है, और 13 साल से लेकर के 21 साल तक ये प्रकृति के विरुद्ध कार्य है। जो कि पहले हमारा धर्म और हमारी राजनीति संस्कारों के हिसाब से और संस्कृति के हिसाब से चला करती थी, उसी हिसाब से नियम बनते थे। कोई भी जो देश होता है, उस देश की संस्कृति, उसके कानून, उसके धर्म के अनुसार बनते हैं। 56 देश मुसलमानों के हैं, उन्होंने अपने शरीयत के हिसाब से कानून बना रखे हैं, उसी हिसाब से एज निर्धारित की है। हमारे यहाँ भी लड़की मासिक धर्म के बाद मैच्योर मानी जाती है, ऐसा बोला जाता है प्रकृति के अंदर। वो इस बात के लिए तैयार हो जाती है कि वो बच्चे को पाल सकती है। लेकिन फिर भी अगर हम आज के कलयुग के हिसाब से देखें, एजुकेशन के माहौल के हिसाब से देखें, तो उसको थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से 18 साल बहुत अच्छी सफिशिएंट थी। देखिए, हमारे यहाँ विवाह की उम्र तो कम रही है, लेकिन बच्चे पैदा करने की उम्र आप कितने भी पुराने इतिहास में जाएंगे तो भी वो सामान्यतः 15 के बाद ही रही है। अब किसी के भी बड़े नामों को भी लेंगे, हाँ अपवाद इसमें भी हो सकता है, लेकिन विवाह की आयु अलग चीज है और बच्चे पैदा करना अलग चीज है। इसलिए आप जो कह रहे हैं कि प्रकृति क्या कहती है, और हिंदू धर्म तो प्रकृति के साथ अर्थात विज्ञान के साथ चलता है और इसलिए वैज्ञानिक बात करता है। मुझे लगता है कि सरकार इसको सोशल एंगल से ज्यादा सोच रही है। रावत जी, सोशल एंगल में अगर देखना है तो उनको एक कानून लेके आना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून का। मुझे जहां तक लगता है वो सोच रहे हैं जितनी देर से शादी होगी तो शायद बच्चे कम होंगे, या जल्दी से बच्चे नहीं होंगे तो संख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण पे हिंदू मुसलमान सभी जितने भी धर्म है उस पर फर्क पड़ेगा। ये एंगल उनका एक हो सकता नहीं, है। लेकिन क्या मुसलमान इस कानून को ये कानून उनके लिए लागू होगा? ये तो हमेशा देश में समस्या रही है। नहीं, तो मैं ये बात जरा इनसे पूछना चाहूंगा। हमारे साथ ज्ञान प्रकाश जी हैं। ज्ञान प्रकाश जी, 18 से 21 शादी की उम्र करने की बात जो है, जो कि इस वक्त भी मुसलमान के लिए 15 है, तो क्या अब क्या होगा कि ये लोग मतलब मानना नहीं मानना तो एक और बात है, ये तो किसी बात को मानेंगे ही नहीं, लेकिन कम से कम कानूनन ये कर पाएंगे क्या? सरकार जो कह रही है ये कानून सुप्रीम कोर्ट में टिकेगा क्या? क्योंकि वर्तमान में भी हमारे देश में चाइल्ड मैरिज एक्ट है, लेकिन वो मुसलमानों पे लागू नहीं हुआ, उसका कोर्ट ने कई जगह पर उसको ओवररूल किया। तो अब क्या होगा? देखिए, इसमें भारत में समस्या ये है कि अभी तक हमारे यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हुई। हिंदुओं के लिए अलग पर्सनल लॉ है, मुसलमानों के लिए अलग है, पारसियों के लिए अलग है, सबके लिए धर्म के मुताबिक उनकी सिविल लॉ है। और मुस्लिम लॉ के तहत जैसे ही लड़की प्यूबर्टी अटेन करती है वो शादी के लिए अपना कंसेंट दे सकती है। और कई बार ऐसे केसेस कोर्ट में हुए हैं, ऐसी केस लॉज हैं जिसमें 18 साल से पहले अगर किसी लड़की ने शादी की है तो उसको अदालत ने वैध माना है। तो अब सवाल इस बात का है कि एक तरफ एक सेकुलर लॉ है, दूसरी तरफ पर्सनल लॉ है। अगर ये लॉ में अभी इसका ड्राफ्ट जो है क्लियर नहीं है पूरी तरह से, अगर इस लॉ में स्पेसिफिकली ये मेंशन होता है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन ये लागू होगा सभी पे, तो एक स्वागत योग्य कदम हो सकता है। लेकिन अगर वही स्थिति रही कि एक कम्युनिटी को आपने सेकुलरिज्म के नाम पे 21 साल की उम्र कर दी और बाकी जो है वही 12 साल, 13 साल और 15 साल की उम्र चल रही हैं, तो ये जो है बहुत चिंता का विषय हो जाएगा और ऐसा कानून जो है नहीं पास होना चाहिए।
क्योंकि ये एक संविधान की जो मूल एक धारा है, मूल जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, उसके खिलाफ भी जाएगा। और ऐसा लॉ जो है, या तो आप सेकुलर लॉ को, सेकुलर कंट्री है तो सेकुलर प्रिवेल करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि शरिया एक्ट अप्लाई होता है, पर्सनल लॉज एप्लीकेबल होती हैं मुस्लिम्स पे, तो वो उस वजह से कई केसेस में ओवरराइड करती हैं सेकुलर लॉ को। शाहबानो केस उसका ग्लेरिंग एग्जाम्पल है। तो ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी कि सेकुलरिज्म को अगर हम माने तो पूरी तरह से माने, और बेसिक स्ट्रक्चर को जो वायलेट ना करे इस तरह से करें। कोई भी लॉ अगर मान लीजिएगा मुसलमानों के लिए अलग होती है और सेकुलर जो लोग सेकुलरिज्म में बिलीव करते हैं उनके लिए अलग होती है, तो ये डेमोग्राफिक चेंज भी समाज में लाएगी। बिल्कुल, मतलब आप एक संविधान विशेषज्ञ के हो।